दूसरी बड़ी खबर आज की मीर शकील रहमान की गिरफ़्तारी है। अब पाकिस्तान में जितने भी हाई प्रोफाइल की गिरफ़्तारियाँ हुई, वो शहबाज शरीफ साहब की 90 रोज़ की डिटेंशन थी या शायद खाकान की थी। मेरा इसके ऊपर एक मौक़िफ़ रहा है कि आप किसी भी बड़े से बड़े शख्स को गिरफ़्तार कर सकते हैं अगर आपके पास अच्छी तहकीकाती रिपोर्ट और शवाहिद मौजूद हों, जिसकी बुनियाद के ऊपर आप ट्रांसपेरेंटली कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर जाकर उस केस को साबित करते हुए उस शख्स को सज़ा दिलवा सकें। और अगर आपने कच्चा पक्का हाफ बेक केस की बुनियाद के ऊपर किसी को पकड़ के अंदर डाला, जिसके ऊपर आपकी ख्वाहिश तो है कि वो बंदा 5-7 साल जेल में गुजारे, लेकिन उसके ऊपर आप कुछ साबित नहीं कर पाते। शायद खाकान उसकी एक मिसाल है कि 7.5 माह जेल गुजारने के बाद नैब वाले अभी ढूंढ रहे हैं कि किस केस के अंदर शायद खाकान को पकड़ के अंदर डालें। शहबाज शरीफ 90 डेज़ की डिटेंशन के बाद, जिसके ऊपर कहते थे कि बहुत ताकतवर आदमी है, ये सबूत ही सारे ज़ाहिल कर देगा अगर जेल में नहीं डाला, उसके ऊपर आप तरीक़ाकार ढूंढ रहे हैं जिसमें कभी साफ़ पानी का था, कभी मुल्तान मेट्रो का था, आप सबूत नहीं ढूंढ पाए। तो मीर शकील रहमान के ऊपर भी वो असूल ज़ाब्ता वही लागू होगा। अगर तो सबूत हैं कि 54 प्लॉट्स ऐसे अलॉट किए गए जिसके अंदर नेशनल एक्सचेकर का लॉस हुआ, टैक्स इवेजन हुई, कोई मेलाफाइड थी, तरीक़ाकार की खिलाफ वर्जी हुई और उन्होंने पैसा कमा लिया, तो फिर तो उनको सज़ा मिलनी चाहिए और ट्रांसपेरेंटली मिलनी चाहिए, जो नज़र आए अदालत के सामने भी और दुनिया के सामने भी। लेकिन अगर वो नहीं है तो कल किस तरीके से आप मीडिया का सामना करेंगे और अदालत का सामना करेंगे? वहाँ हज़ीमत नहीं उठानी पड़ेगी, शर्मिंदगी नहीं होगी? ये इसका जवाब मेरे पास तो नहीं है, लेकिन मैं दुआ गो हूँ कि नैब अथॉरिटीज़ के पास हो। एक पूरा इदारा पिछले कुछ अरसे में तबाह होता हुआ नज़र आया है। वो तो क्लेम करते हैं कि हमने बड़े बड़े लोगों को पकड़ा, लेकिन पकड़ के जब सज़ा नहीं हो पाती ट्रांसपेरेंटली, ये ट्रांसपेरेंटली मैं बार बार इसलिए बोलता हूँ कि चार्ज किसी पे भी लगाना आसान है। मैं कह दूँ कि ये 10 अरब रुपया, 10 अरब डॉलर पाकिस्तान से चोरी करके भाग गया, लेकिन उसको साबित भी तो करे भाई। उसमें से 10,000 डॉलर भी ना आए तो फिर क्या करें? तो ये असूल व ज़ाब्ता यही है, सब के लिए असूल एक है और नैब वालों के लिए चैलेंज है कि आप जिसको पकड़ा है तो फिर या साबित कर दें, नहीं तो या फिर पब्लिकली माफ़ी मांगे उन लोगों से जिनको अदालतों ने ज़मानतों पर रिहा कर दिया और आपकी अथॉरिटी को क्वेश्चन किया। ये ओपन क्वेश्चन है, मैं इसको यहीं पर छोड़ दूँगा।